सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। ठीक है, तो एक छोटा सा डेमो बनाया हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम सिंपल सा है, छोटा सा है, बस 5 मिनट के अंदर में पूरा टॉपिक आप पढ़ लोगे। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको पारिस्थितिक पिरामिड जब भी आपके लिए आए तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पारिस्थितिक पिरामिड पहले इसके बारे में सुन लो कि पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो यहाँ जो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता आदि का उनकी संख्या, बायोम्स, ऊर्जा के स्तर में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, जो लेखा जोखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन चित्रों को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड। जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक है, एक लेखा चित्र द्वारा मैं आपको समझाया हूँ कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, तो पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं? तो पूछेगा तो आपको सिंपल से बताना है कि मुख्यतः 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड, और सेकेंड है ऊर्जा का पिरामिड, तथा थर्ड है जीवभार का पिरामिड। ठीक, पहला कितने ठो हो गया? 3 ठो, संख्या का, ऊर्जा का और जीवभार का। ठीक है, 3 ठो हुआ। तो आप फर्स्ट अब नोट करो कि पहला संख्या का पिरामिड ना, तो संख्या का पिरामिड पहला में आपको कि पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसका परिचय आपको देना कैसे, मतलब इसका परिभाषा कैसे होगा, इसको जान लो पहले। देखो, इसमें पहला है कि उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये संख्या, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे में है, और उसके बाद जिनका कम 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 ऐसे मतलब होता गया है। ठीक है, तो ये एक सीधा पिरामिड बनता है। और यहाँ उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, सब सर्वाधिक, तो यहाँ नीचे स्तर में है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो उनको खाते हैं उत्पादक को। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, घास, सबको कौन खाता है? बैल, बकरी, इधर खरगोश, ये सब। ठीक है, तो फिर उसको कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता में। और मांसाहारी जंतु ना, लोमड़ी सब, और इनको क्या खाता है? तृतीयक उपभोक्ता, जैसे कि शेर मान लो। ठीक है, तो ये हो गया अब एक पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक, आपको केवल समझना है, आप तो अपने साधन से ही याद कर लोगे, पलट लोगे, लेकिन आप अगर समझे रहोगे तो आप हमेशा इसको याद रखे रहोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो ये है संख्या का पिरामिड, मतलब संख्या के आधार पर। ठीक है, तो एक सीधा पिरामिड बनता है, और इससे जो है एनर्जी सूर्य से लेता है प्रकाश, उसके बाद भोजन बनाता है उत्पादक। ठीक है, उसके बाद हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसको कौन खाता है? द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे ही ये बना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा क्या बोला है? ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा पिरामिड क्या है? ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो ये भी एक सीधा पिरामिड बनता है, इसमें भी वैसे ही है। देखो, ऊर्जा सबसे सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? उत्पादक। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसमें भी सिंबली वैसे ही है। ठीक है, और ये भी एक सीधा पिरामिड बनता है, और इसमें भी ऊर्जा का 10% नियम तो आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें रहता है, मतलब ऊर्जा की प्राप्त करना रहता है। तो इसमें उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, मतलब इसमें 10% का नियम जो लागू होता है वो सब इसमें भी लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का पिरामिड। फिर आते हैं हम अपना थर्ड, जो कि है अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करो, मैं इसको आपको और भी अच्छे से डिटेल से समझाऊं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, इसको आप समझना चाहोगे तो अगर समझ भी गए होगे बहुत से लोग। देखो, इसमें है मतलब पहला था संख्या पिरामिड, संख्या के आधार पर पिरामिड है। ठीक है, जो सर्वाधिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, ये सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक, वैसे ही इसको अरेंज किया जाता है, तो ये सीधा पिरामिड बनता है। और सेकेंड है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, ये क्या है?
ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें भी आप देखो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाएगी, उत्पादक में, हरे पेड़ पौधे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे ही इसमें मतलब सर्वाधिक इसमें, तो थोड़ा कम इसमें, थोड़ा कम इसमें, फिर उससे भी कम तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे होता जाता है। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को। फिर आते हैं हम अपना तीसरा पिरामिड, जो कि होता है जीवभार का पिरामिड। ठीक है, जीवभार मतलब कि इसमें जीवों के भार के अनुसार, ठीक है, जो जीव जंतु हैं उनके वजन या भार के अनुसार पिरामिड बनाया जाता है। तो इसको मैं मछली यानी कि क्या बोलते हैं, समुद्र या तालाब का, तो ये एक तालाब या समुद्र का पिरामिड है जो कि उल्टा बनता है। और ये जो थल का पिरामिड रहता है वो सीधा बनता है, क्योंकि थल में भी जो जीव भार मतलब भार के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक उपभोक्ता, ऐसे ही उसमें बढ़त होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे वो सीधा पिरामिड बनता है। बट ये जो जल का पिरामिड वो उल्टा बनता है। देखो सवाल क्या होते हैं, सबसे कम मतलब कम भार के होते हैं सवाल, मतलब समुद्र के जो होते हैं सवाल कवक जितने भी उत्पादक, ठीक, वो कम भार के होते हैं। उसके बाद इधर है कीड़े मकोड़े, ठीक, जो इनको खाते हैं तो उनकी संख्या इनसे थोड़ा ज़्यादा भार होता है। और इनसे ज़्यादा भार जो सेकेंडरी मतलब उपभोक्ता होते हैं वो, ठीक है, जो छोटी मछलियाँ सब इनसे ज़्यादा वजन की होती हैं। फिर आता है आपका तीसरा मतलब सरोज मांसाहारी बोलते भी हैं या तृतीयक उपभोक्ता। तो ये बड़ी मछलियाँ होती हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ी और ज़्यादा वजन की होती हैं। तो ये हुआ भार के अनुसार पिरामिड। तो आपने पढ़ा कि संख्या के आधार पर पिरामिड और एनर्जी के आधार पर और भार के अनुसार पिरामिड। ठीक है, तो तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं और तीनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। और सेकेंड मतलब थर्ड वाला थोड़ा सा ये उल्टा पिरामिड बनता है, क्योंकि ये भार अनुसार ये उल्टा बनता है। ठीक है, जिसमें से सरोज मांसाहारी सबसे ज़्यादा भार होता है। तो इसको से आप इसको अच्छा से याद किए रहना, ये दोनों सेम बनता है। और ये तीसरा वाला है जो कि भार या जीव भार का पिरामिड, ये उल्टा बनता है। ठीक है, थल का सेम बनता है, जल का उल्टा बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इतने टाइम तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।